हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ लॉ। इसका जो पार्ट फर्स्ट लिया यानी इसके पार्ट फर्स्ट में इसका मैंने फर्स्ट लॉ डिस्कस कर रही हूँ। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ या किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल का फुल फॉर्म है किरचॉफ करंट लॉ। देखते हैं ये क्या होता है। इसकी थ्योरी है किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। यानी जो एल्जेब्रिक सम है इन एनी सर्किट ऑफ द करेंट इज जीरो, है ना। कोई भी सर्किट में जो एल्जेब्रिक सम होगा करेंट का वो जीरो होगा। अब देखिए इसमें हम कैसे लिखते हैं, इसको हम एक अदर फॉर्म में भी ऐसा भी बोलते हैं, द सम ऑफ एंटरिंग द करेंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ आउट गोइंग द करेंट, है ना। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, देखिए I1 जंक्शन पर आ रहा है पॉजिटिव, I2 जंक्शन पर आ रहा है पॉजिटिव, I3 जंक्शन से दूर जा रहा है नेगेटिव, I4 जंक्शन पर आ रहा है पॉजिटिव, I5 जंक्शन से दूर जा रहा है जीरो। अब देखिए I1, I2, I4 यही रहे, I3 और I5 वहां चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो या इक्वल होता है। अब आप देखिए I को हम क्या लिखते हैं, dq/dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर मैं dt को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो dq जीरो। इसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जो 12th क्लास में पूछता ही है और हो सकता है एप्टीट्यूड में भी पूछ ले। ये पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड होता है। तो फिर फर्स्ट लॉ होता है वो किरचॉफ का नियम विद्युत आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस लिए हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए ये जो करंट है 5 इस जंक्शन पर आ रहा है और 7 भी इस जंक्शन पर आ रहा है और 2 भी इस जंक्शन पर आ रहा है। तो मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया, 5, 7, 12 और 2, 14 और 3 जा रहा है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 11, 14 माइनस 3, 11। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 15 इस नोड पर आ रहा है, तो 8 यहाँ चला गया, 15 में से 8 यहाँ चला गया तो बचा हुआ 7 यहाँ जाएगा। और आगे चलते हैं, देखिए 3 और आ रहा है तो ये 7, 3 ऐड होकर 10 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ 8 आ ही रहा था और यहाँ से 5 आ रहा है तो ये 13, तो ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएंगे, 23। अब आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में रखा है मैंने, ये CD आर्म में आपको बताना है, फाइंड द करंट इन CD आर्म। इसमें कितना करंट फ्लो होगा, ये I2 है या I3 है। मैं एरोस को और डार्क कर देती हूँ, I2 ये I3। ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपकी तैयारी के लिए बिल्कुल थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।